नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारी स्वतंत्रता की कहानी है। यह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के बीच का जो सफ़र है वो मैं आज आपको बड़े ही रोचक तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 1885 से 1947 के बीच जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर कर सकूं इस वीडियो में। तो बच्चों, यह सफ़र कोई 2 या 4 साल का नहीं था, यह 62 वर्षों का अटूट संघर्ष है जो 1885 में शुरू हुआ और 1947 में अपनी मंजिल पर पहुंचा था। और इस महान संघर्ष को 3 मुख्य चरणों में विभाजित करूंगा मैं। पहला जो है वो है मॉडरेट फेज़, जो कि 1885 से 1905 के बीच हुआ था। इसकी शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएसी की स्थापना 1885 के साथ हुई थी। अगला जो फेज़ है वो है एक्सट्रीमिस्ट फेज़, ये 1905 से 1920 के बीच में हुआ था। इस चरण में 1905 का बंगाल विभाजन हुआ जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन ने जन्म लिया। और ये वो समय था जब हमने यूरोपियन राष्ट्रों से बनकर आई हर चीज़ का बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार किया था। 1907 में सूरत, जहां नरम दल और गरम दल को विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल का यहाँ पर विभाजन हुआ था। अगला जो चरण है वो मैं कवर करूँगा गांधीवादी युग, जो कि 1920 से 1947 के बीच चला। यह सबसे निर्णायक चरण है। इसी दौर में 1917 का चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देश को झकझोर दिया। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए गए और जिसने आज़ादी की नींव रखी। तो दोस्तों, वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके जो एसएससी सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम होंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो अच्छी तरह से कवर करूँगा मैं। और इस पूरी समय रेखा को एक लकीर में याद रखेंगे, चाहे वह 1857 का स्वतंत्रता का पहला युद्ध हो या फिर 1932 का पूना पैक्ट। हर घटना हमें सिखाती है कि हमने कितने बलिदान दिए हैं। अंतिम बात, आखिरी में ये कहना चाहूँगा, इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि उसके प्रश्नों को हल करना है कि आपको ये कैसे याद कराया जाए। और इसलिए इस बार इस टॉपिक में इस टाइमलाइन को समझें और पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी करें, ताकि इस बार जो जॉब हो वो आप ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी समय रेखा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं, ए 1857 से 1947, बी 1885 से 1947, सी 1905 से 1947 या फिर डी 1920 से 1947। और आपका जो राइट आंसर है वो है 1885 से 1947। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से कितने अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। ऑप्शंस हैं 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। और आपका राइट आंसर है 3 चरणों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विभाजित किया गया है। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मॉडरेट चरण की शुरुआत कब से मानी जाती है। आपके ऑप्शन है 1857 से, 1905 से, 1885 से या फिर 1920 से। और आपका राइट आंसर है 1885 से। आपका अगला क्वेश्चन है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल और नरम दल का विभाजन किस वर्ष से शुरू हुआ माना जाता है। 1885 से, 1905 से, 1920 से या फिर 1907 से। और आपका राइट आंसर है 1905 से। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी युग की समय रेखा कब से कब तक है।
1905 से 1920, या फिर 1885 से 1905, या फिर 1920 से 1947, या फिर 1930 से 1947। और आपका जो राइट आंसर है वो है 1920 से 1947 तक। आपका अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्वदेशी आंदोलन, बी पहला असहयोग आंदोलन, सी स्वतंत्रता का पहला युद्ध, या फिर डी खिलाफत आंदोलन। और आपका राइट आंसर है स्वतंत्रता का पहला युद्ध। आपका अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए कर्नल चाचा, बी कैनिंग चाचा, सी इरविन चाचा, या फिर डी हॉर्डिंग चाचा। और आपका राइट आंसर है कैनिंग। आपका अगला क्वेश्चन है कैनिंग को सबसे पहले वायसराय के रूप में कब नियुक्त किया गया था? ए 1857, बी 1858, सी 1885, या फिर डी 1905। और आपका राइट आंसर है 1858। आपका अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन हैं 1857 में, 1885 में, 1905 में, 1920 में। राइट आंसर है 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ए मद्रास में, बी कोलकाता में, सी बॉम्बे में, डी लखनऊ में। और आपका राइट आंसर है बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग, या फिर यूरोपीय राष्ट्रों से बनी चीज़ों का बहिष्कार बॉयकॉट, या फिर गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर करना, या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना। और आपका राइट आंसर है यूरोपीय राष्ट्रों से बनी चीज़ों का बहिष्कार बॉयकॉट करना। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में, 1911 में, 1905 में, 1913 में। राइट आंसर है 1905 में। बंगाल विभाजन के समय कौन से वायसराय थे? क्या नाम था 1900 बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे उनका क्या नाम था? ए कैनिंग, बी कर्जन, सी मैकडोनल्ड, या फिर डी इरविन। और आपका राइट आंसर है कर्नल जो है बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1909 में। राइट आंसर है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना से जुड़े प्रमुख नामों में से एक कौन है? शौकत अली, बी आगा खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर डी बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर है आगा खान। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष लागू किए गए थे? ऑप्शन है ए 1905, बी 1907, सी 1909, डी 1911। राइट आंसर है सी 1909। अगला क्वेश्चन है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? ए बंगाल विभाजन को रद्द करना, बी पूर्ण स्वराज की मांग, सी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चुनावी सुधार, या फिर डी होम रूल लीग का गठन। राइट आंसर है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चुनावी सुधार। आपका अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन स्प्लिट किस वर्ष और कहाँ हुआ था? ए 1905 कलकत्ता, बी 1907 सूरत, सी 1916 लखनऊ, डी 1920 नागपुर। राइट आंसर है बी 1907 सूरत में। सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई? 2 मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, या फिर 3 मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट और गांधीवाद, सी 4 में कांग्रेस मुस्लिम लीग स्वराज पार्टी गदर पार्टी, या फिर डी कोई विभाजन नहीं हुआ। राइट आंसर है 2 में बटी थी कांग्रेस, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सूरत स्प्लिट के बाद एक्सट्रीमिस्ट गरम दल नेता नहीं थे? लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, सी पाल विपिन चंद्र पाल, या फिर डी दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। किस वर्ष दिल्ली, ये क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली का आयोजन किया गया था जहां दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था? 1909 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। राइट आंसर 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था 1911 में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? ऑप्शन हैं ए 1911, बी 1912, सी 1913, डी 1905। राइट आंसर है बी 1912। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? ए 1905, बी 1911, सी 1913, डी 1914। राइट आंसर है
बी 1911। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1912, बी 1913, सी 1914, डी 1916। राइट आंसर है बी 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किस वर्ष स्थापना हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है? भगत सिंह या फिर रास बिहारी बोस या फिर लाला हरदयाल जी या फिर सी आर दास जी। और राइट आंसर है लाला हरदयाल जी। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्य केंद्र सेंटर कहाँ बनाया गया था? लंदन में, पुणे में, सैन फ्रांसिस्को में या फिर मद्रास में। राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू नामक जहाज की घटना किस वर्ष हुई थी? ए 1913 में, बी 1914 में, सी 1916 में या फिर डी 1917 में। राइट आंसर है 1914 में। कामागाटा मारू जहाज कहाँ से कहाँ जा रहा था? ए कलकत्ता से लंदन, बी हांगकांग से वैंकूवर आइसलैंड, सी मुंबई से सैन फ्रांसिस्को या फिर डी मद्रास से ब्रिटिश कोलंबिया। और आपका राइट आंसर है हांगकांग से वैंकूवर आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग का गठन कब किया? ऑप्शन है ए 1914, बी 1916, सी 1917 या फिर डी 1918। राइट आंसर है 1916 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का केंद्र कहाँ बनाया गया था? ए मद्रास में, बी बॉम्बे में, सी पुणे में या फिर डी लखनऊ में। राइट आंसर है सी पुणे में। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? ए पुणे में, बी कलकत्ता में, सी मद्रास में, डी दिल्ली में। राइट आंसर है मद्रास में। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ किस सत्र में आए थे? ए सूरत सत्र में 1907 में जो हुआ था, बी कलकत्ता सत्र में जो 1911 में हुआ था, सी लखनऊ सत्र में जो 1916 में हुआ था या फिर डी कराची सत्र में जो 1931 में हुआ था। और राइट आंसर है लखनऊ सत्र में 1916 में जो हुआ था। 1916 के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने, एस.सी. मजूमदार जी ने, फिरोज शाह ने मेहता जी ने या फिर महात्मा गांधी जी ने। और आपका राइट आंसर है एस.सी. मजूमदार जी ने। अगला क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ए 1916 में, बी 1917 में, सी 1918 में या फिर डी 1919 में। और आपका राइट आंसर है बी 1917 में। चंपारण सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? ए खेड़ा सत्याग्रह, बी पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या फिर डी नमक सत्याग्रह। और आपका राइट आंसर है पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? गुजरात में, पंजाब में, बंगाल में, बिहार में। राइट आंसर है बिहार में। चंपारण आंदोलन किस खेती के खिलाफ था? ए कपास, बी अफीम, सी नील या फिर डी जूट। और आपका राइट आंसर है नील। चंपारण आंदोलन में कौन सी प्रणाली लागू थी? ए जमींदारी सिस्टम, बी रियायतबाड़ी सिस्टम, सी तिनखटिया सिस्टम या फिर डी परमानेंट सेटलमेंट। और आपका राइट आंसर है तिनखटिया सिस्टम। आपका अगला क्वेश्चन है तीन खटिया सिस्टम में खेती का अनुपात क्या था? ऑप्शन ए है 1/5, ऑप्शन बी है 3/20, ऑप्शन सी है 5/20 या फिर ऑप्शन डी है 1/20। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3/20। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किस वर्ष हुई थी? ए 1917 में, बी 1918 में, सी 1919 में या फिर डी 1920 में। और आपका राइट आंसर है बी 1918 में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? ए चंपारण सत्याग्रह में, बी खेड़ा सत्याग्रह में, सी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में या फिर डी नमक सत्याग्रह में। और आपका राइट आंसर है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। अगला क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ए 1917 में, बी 1918 में, सी 1919 में या फिर डी 1920 में। राइट आंसर है बी 1918 में। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए 1917 में, बी 1918 में, सी 1919 में, डी 1920 में। और आपका राइट आंसर है सी 1919 में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ए दिल्ली में, बी अमृतसर में, सी बॉम्बे में या फिर डी पंजाब में। आपका राइट आंसर है पंजाब में। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1918 में, बी 1919 में, सी 1920 में या फिर डी 1922 में। आपका राइट आंसर है बी 1919 में।
अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1942 में या फिर डी 1923 में? आपका राइट आंसर है बी 1920 में। आपका अगला क्वेश्चन है चोरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई? ए 1920, बी 1922, सी 1923, डी 1925 और आपका राइट आंसर है बी 1922। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1922 में, बी 1923 में, सी 1925 में या फिर डी 1928 में? और आपका राइट आंसर है बी 1923 में। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ए 19 मोतीलाल नेहरू ने, बी लाल हरदयाल जी ने, सी आर दास जी या फिर डी जवाहरलाल नेहरू? और आपका राइट आंसर है सी आर दास जी ने। आपका अगला क्वेश्चन है काकोरी त्रासदी किस वर्ष हुई? ए 1923, बी 1925, सी 1928 या फिर डी 1930? और आपका राइट आंसर है बी 1925। आपका अगला क्वेश्चन है काकोरी त्रासदी कहाँ हुई थी? दिल्ली में, नागपुर में, लखनऊ के बाहरी इलाके में या फिर यरवदा जेल में? और आपका राइट आंसर है लखनऊ के बाहरी इलाकों में, आउटर लग जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? 1925 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में? और आपका राइट आंसर है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कौन लेकर आए थे? जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, बी आर अम्बेडकर जी या फिर सी आर दास जी? और आपका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू जी। आपका अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई थी? ए 1928 में, बी 1929 में, सी 1930 में या फिर डी 1931 में? और आपका राइट आंसर है 1930 में। और इसमें मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 1930 में। हालांकि डिमांड 1929 में हुई, पूर्ण स्वराज की डिमांड 1930 के सत्र से जुड़ी है। और स्रोतों से हमें पता चलता है कि 1919 में दीपावली डिक्लेरेशन के बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग का उल्लेख है। और सही उत्तर स्रोतों के अनुसार 1929 भी है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। और आपका अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में? राइट आंसर 1930 में। अगला क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस समय अवधि में हुई? 1928 से 1930 में या फिर 1930 से 1932 में या फिर 1931 से 1933 में या फिर 1935 से 1937 में? और आपका राइट आंसर है 1930 से 1932 के बीच। गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ए 1930, बी 1931, सी 1932 या फिर डी 1935? और आपका राइट आंसर है बी 1931। पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1935? और आपका राइट आंसर है सी 1932। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किन के बीच हुए थे? ए महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, या फिर बी आर अम्बेडकर जी और लॉर्ड मैकडोनल्ड के बीच, या फिर महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी और लॉर्ड इरविन के बीच? और आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी। आपका अगला क्वेश्चन है अगस्त ऑफर किस वर्ष लाया गया था? 1935 में, 1940 में, 1942 में, 1946 में? और आपका राइट आंसर है 1940 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1940 में, 1942 में, 1944 में, 1946 में? और आपका राइट आंसर है 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942 में, 1944 में, 1946 में, 1947 में? और आपका राइट आंसर है 1946 में। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना, या फिर बंगाल का विभाजन करना, या फिर संविधान सभा बनाना, या फिर गोलमेज सम्मेलन आयोजित करना? और आपका राइट आंसर है संविधान सभा बनाना।
आपका अगला क्वेश्चन है, INA इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल का स्थान क्या था? ऑप्शंस हैं यरवदा जेल, बी ऑप्शन है अहमदनगर फोर्ट जेल, सी ऑप्शन है रेड फोर्ट लाल किला, या फिर डी ऑप्शन है दिल्ली दरबार। सही उत्तर है आपका रेड फोर्ट लाल किला। अगला क्वेश्चन है, वह कौन थे जिनकी मृत्यु निर्वासन में हुई थी? ए टीपू सुल्तान, बी बहादुर शाह जफर, सी जतिन दास, या फिर डी CR दास। और आपका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने, या फिर BR अम्बेडकर ने। और आपका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1857 में, बी 1866 में, सी 1885 में, या फिर डी 1905 में। राइट आंसर है बी 1866 में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, बॉम्बे में, दिल्ली में, लंदन में। राइट आंसर है लंदन में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में महात्मा गांधी से मुलाकात करने वाले किसान का नाम क्या था? ए दिगंबर विश्वास, बी विष्णु विश्वास, सी राजकुमार शुक्ला जी, या फिर डी शौकत अली। राइट आंसर है राजकुमार शुक्ला जी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस विद्रोह आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ए संथल मूवमेंट से, बी सन्यासी रिबेलियन से, सी इंडिगो रिवोल्ट से, या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन से। राइट आंसर है सन्यासी रिबेलियन से। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो रिवोल्ट नील विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन हैं ए मोहम्मद अली और शौकत अली, बी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, सी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, या फिर डी महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। और आपका राइट आंसर है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जी। राइट आंसर है दिगंबर प्रसाद और विष्णु प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए महात्मा गांधी, बी अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली, या फिर सी आगा खान, या फिर डी जिन्ना। और आपका राइट आंसर है अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चोरी चौरा कांड का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, भगवान दास के द्वारा, CR दास के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और आपका राइट आंसर है भगवान दास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं दादा भाई नौरोजी ने, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, AO ह्यूम जी ने, या फिर मोतीलाल नेहरू जी ने। और आपका राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। दीपावली डिक्लेरेशन किस वर्ष हुआ था? 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। राइट आंसर है 1929 में। दीपावली डिक्लेरेशन किसके द्वारा किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी इरविन के द्वारा, सी मैकडोनल्ड के द्वारा, या फिर डी कर्जन के द्वारा। और आपका राइट आंसर है इरविन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दीपावली डिक्लेरेशन में क्या प्रदान करने की बात की गई थी? पूर्ण स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है डोमिनस स्टेटस, सी ऑप्शन है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, या फिर डी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन। और आपका राइट आंसर है डोमिनस स्टेटस। आपका अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट का अखबार कौन सा था? ए इंडियन ओपिनियन, बी कॉमनवेल, सी यंग इंडिया, या फिर डी केसरी। और आपका राइट आंसर है कॉमनवेल। आपका अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू जी यूनाइटेड प्रोविंस काउंसिल में किस वर्ष निर्वाचित हुए थे? ए 1905 में, बी 1919 में, सी 1919 में, या फिर डी 1929 में। और आपका राइट आंसर है बी 1909 में। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स किस वर्ष हुए थे? ए 1909 में, बी 1919 में, सी 1935 में, या फिर डी 1942 में। और आपका राइट आंसर है बी 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस वर्ष का है? ऑप्शंस हैं ए 1909, बी 1919, सी 1935, या फिर डी 1946। और आपका राइट आंसर है सी 1935। आपका अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड्स के आर्किटेक्ट कौन थे? ऑप्शंस हैं लॉर्ड इरविन, या फिर BR अम्बेडकर, या फिर मैकडोनल्ड, या फिर महात्मा गांधी। और आपका राइट आंसर है मैकडोनल्ड। आपका अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड्स किस वर्ष लाए गए थे? ऑप्शंस हैं आपके, ए ऑप्शन है 1930, बी ऑप्शन है 1931, सी ऑप्शन है 1932, या फिर डी ऑप्शन है 1935। और आपका राइट आंसर है
32। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस जेल के अंदर किए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं सेल्यूलर जेल में, या फिर यरवदा जेल में, या फिर अहमदनगर फोर्ट में जेल में, या फिर रेड फोर्ट में। और आपका राइट आंसर है यरवदा जेल में। आपका अगला क्वेश्चन है झंडा सत्याग्रह की शुरुआत 1923 में किस वर्ष में की गई थी? ए कलकत्ता में, बी दिल्ली में, सी मद्रास में, या फिर डी नागपुर में। राइट आंसर है डी नागपुर में। आपका अगला क्वेश्चन है मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ए हंटर कमीशन को, बी ली कमीशन को, सी वुड्स डिस्पैच को, या फिर डी नेहरू रिपोर्ट को। और आपका राइट आंसर है वुड्स डिस्पैच को। अगला क्वेश्चन है वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था? ए 1854 में, बी 1858 में, सी 1883 में, डी 1905 में। राइट आंसर है 1854 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? ए ली कमीशन, बी रेले कमीशन, सी हंटर कमीशन, या फिर डी साइमन कमीशन। और आपका राइट आंसर है हंटर कमीशन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस IAC का कौन सा सत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हेड किया था? ए सूरत, बी कराची, सी लखनऊ, या फिर डी गया। और आपका राइट आंसर है कराची। आपका अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची सत्र की अध्यक्षता किस वर्ष की? ए 1929 में, बी 1930 में, सी 1931 में, या फिर डी 1932 में। और आपका राइट आंसर है सी 1931 में। आपका अगला क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल किस वर्ष लाया गया था? आपके जो ऑप्शन है वो हैं ए ऑप्शन 1854, बी ऑप्शन 1883, सी ऑप्शन 1905, या फिर डी ऑप्शन 1909। और आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 1883। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की साजिश का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं ए प्रशासन में सुधार करना, बी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना, सी गदर पार्टी को रोकना, या फिर डी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करना। और आपका राइट आंसर है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1911 में, बी 1912 में, सी 1905 में, डी 1920 में। और आपका राइट आंसर है क्या लगता है क्या हो सकता है राइट आंसर? आपका राइट आंसर है 1912 में। आपका अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शंस हैं ए कर्जन, ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी हार्डिंग, ऑप्शन सी कैनिंग, या फिर ऑप्शन डी इरविन। और आपका लास्ट आंसर है राइट आंसर है हार्डिंग। किंग जॉर्ज पंचम इन्हीं के समय 1911 में आए थे, हार्डिंग के समय भाई। आपका अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे जी के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है जतिन दास, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है BR अम्बेडकर। और आपका राइट आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन हैं लखनऊ में, बी ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को में, सी ऑप्शन है दिल्ली में, या फिर डी ऑप्शन है लाहौर में। और आपका राइट आंसर है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है रेड शर्ट पार्टी के लीडर कौन थे? ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन बी खान गफ्फार खान, ऑप्शन सी भगत सिंह, या फिर ऑप्शन डी विनोबा भावे। और आपका राइट आंसर है खान गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी से बचने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ए अशरफ उल्ला खां, या फिर आज़ाद जी, या फिर जतिन दास जी, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी। और आपका राइट आंसर है आज़ाद जी। तो बच्चों ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको डेली बेसिस पर ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलती हैं जिससे कि आप अब जो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, SSC, CHSL, UPSL, UPSC, या फिर CHSL, जिस भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप GK में कम से कम अच्छे मार्क्स ला सकें और
मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस साल वो आपका सपना जो है वो पूरा हो जाए। और लगन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, आसानी से पढ़िए और अपना वक्त जीतिए इस पढ़ाई को। क्योंकि बच्चों, वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी लौट कर नहीं आता। और वक्त एक ऐसी चीज़ भी है जिससे अपने ऊपर काफ़ी घमंड होता है। क्योंकि जिस इंसान ने वक्त की अहमियत समझ ली और सही वक्त पर सही निर्णय ले लिया, सही वक्त पर सही मेहनत कर ली, तो आगे चलकर वक्त उसकी कदर करता है। और अगर किसी ने वक्त की कदर नहीं की तो फिर आगे चलकर वक्त उसकी कदर नहीं करता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।